चटपटा महारानी की सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई चटपटा मैया के एक बहुत ही सुंदर कथा। ये कथा एक जने पंडित पंडिताइन और नाग नागिन पे आधारित बा। कथा में सुने जब सगे मामा और मामी पंडित पंडिताइन के बेटवा के बार बार मारे के कोशिश के हैं तो कैसे उनके रक्षा भय और मामा मामी कमन ऐसा सबक मिला कि अपने आप अपना सारा गुनाह कबूल कैल हैं। तो ध्यान पूर्वक ये कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावें कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन को बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसा ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद बनाए के रखें। यही साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा मैया की जय। नदी किनारे एक ठो गांव रहा और वह गांव में एक जने पंडित और पंडिताइन रहत रहन। पंडित पंडिताइन जो रहन वह बहुत धार्मिक रहन। पंडिताइन बहुत पूजा पाठ वाली रही। पंडिताइन के घर एक सामने एक ठो चटपटा मैया का मंदिर रहा, छोट का मंदिर रहा। तो पंडिताइन क्या करें कि नियमित रूप से अपने हाथे रबड़ी बनावे, कहे से कि पंडिताइन एक थी गाय पाले रही। तो वह गाय के जो दूध निकारत रही तो ओकर रबड़ी अपने हाथे रोज बनावत रही और ले जाए चटपटा मैया के मंदिर में चटपटा मैया के भोग लगावत रही। और पंडित पंडिताइन के कोनो संतान ना रहे, लेकिन उनके पास धन धान्य कमी ना रही और कोनो ऐसा चीज ना रहा जो चीज के उनके पास कमी हो। खाली एक कमी रही कि संतान ना रही, लेकिन वह में वो बहुत ज्यादा दुखित ना रहत रही। आपन वही मस्त रहत रही, माता रानी पूजा पाठ में और सबका गरीब दुखिया की मदद कराए में मस्त रहत रही। और वही मंदिर के पास एक ठो बिल रही, बहुत बड़ी बिल रही। और वही बिल में एक ठो नाग और नागिन रहत रहन। तो ये जो नाग नागिन रहन इच्छाधारी नाग नागिन रहन, बहुत पुराना रहन तो इच्छाधारी हो रहन। और ये नाग नागिन जो रहन ये सब चटपटा मैया बहुत बड़ा भक्त रहन। तो जब पंडिताइन वह ले जाए कि भोग लगावे माता रानी के ढाके के पत्ता पे रबड़ी के, तो जैसे वह भोग लगाए जाए तो फिर नाग नागिन हुआ जब पहुंचे माता रानी के अपन पूजा पाठ करे, उन्होंने अपन मत्था उत्था टेके तो देखे कि भोग लाग रहा है, पानी रखा रहा है, रबड़ी रखा रहा है। तो नाग नागिन अपन दोनों जने ओका खाए माता रानी प्रसाद। और माता रानी भी भाई बहुत प्रसन्न रहत रहे कि नाग नागिन इतना श्रद्धा से आवत है हमार प्रसाद खात हैं और अपन नाग नागिन जब खाए लें और संतुष्ट हो जाए तो बहुत आशीष है। इतना आशीष है कहा कि जे प्रसाद भोग रोज को रोज ले आए के माता रानी चढ़ावत है और एका खाए के हमरे सबके पेट भरत, हम सब संतुष्ट हो जाइत है। माता रानी उनके कबो तू अनभल जिनकी हो, माता रानी उनके घर धन धान्य से तू भरे रहो। तो उनके ऊपर दिन दूनी रात माता रानी के नाग नागिन के सबका कृपा बरसत रही, कोनो चीज उनके पास कमी ना रही। एक दिन का बात है कि शुक्रवार का दिन रहा। तो वही दिन भी वह ऐसे रबड़ी उबड़ी भोग वोग बनाई बड़े मन से बड़े श्रद्धा से और भोग बनाए के लेके आई माता रानी के मंदिर में। ढाके के पत्ता पे माता रानी के भोग समर्पित की और अचानक से उनके दिमाग में पता नहीं का हुआ है कि उनके दिमाग में भी आएगा कि हमरे सब कुछ बा है लेकिन एक थी हमरे संतान ना बा। तो माता रानी प्रार्थना की कहीं हे माता रानी हमरे सब कुछ बा, धन धान्य कोनो चीज की कमी ना बा, तू हमका कुल दे हो, खाली एक चीज तू हमका नाय दे हो कि हमरे एको संतान नाय बा। तो कृपा करके माता रानी हमारी कमी पूरा कर दे। अब माता रानी पंडिताइन के प्रार्थना स्वीकार कैली। यह जोन पंडिताइन रही उनके भाई भौजाई उनके नैहरे में रहन और उनके नैहरे में उनके महतारी बाप ना रहे, खाली भाई भौजाई रहन। उनके सबके एक 4-5 साल के बेटवा रहा और वह सब बहुत गरीब रहन, उनके पास कुछ भी ना रहा, खाए पिए ठीक से व्यवस्था ना रही। तब एक दिन भौजैयो अपने आदमी से कहीं कहीं कि भगवानों का गजब लीला बा, हमरे सबके बेटवा बा ओका पढ़ावे के बा लिखावे के बा, खर्चा पानी ओके लागत है, हमरे सबके धन धान्य ना बा, ठीक से पेटवो ना भर पाई, पढ़ावे लिखावे के कहा है। और तोहार बहन है उनके न बेटवा न बिटिया न कोनो खर्चा न बर्चा, दुई परानी अबुए हैं और उनके सबके हमारे धन धान्य भरा बा, कोनो चीज की कमी ना बा। भैया कहन कि हाँ भाई बात तो तू सही कहा था। अब काज नहीं का वैसन बा कि उनके इतना धन दौलत बा लेकिन उनके जवन है लड़के ना बा और हमारे सबके लड़किया बा, धन दौलत ना बा। तो भैया दिमाग में एक ठू बात आ, कहन ऐसन कर तू
कि चल तू वहीं हमहू सब रहा जात भौजइयो कहीं कहीं हाँ ठीक कहा था यार। अब उनके जब कोनो संतान ना आए बा तो हम सब जब चलब हुआ रहब तो अगर रहे लागब वहीं हमेशा के लिए तो मना तो करिए ना कहीं से उनका स्वभाव बहुत अच्छा बाटे। और जब उनके लड़किया बच्चा ना आए धीरे धीरे वही हमारे लड़किया पली है और ओका खेलई है बोलई है तो वही से उनका ममता हो जाए। और जब उनके क्यों न रहे उनके सबके बाद हमारा लड़किया जो रहे वह उनके धन दौलत का मालिक हो जाए और हमरे सब ठीक से रहा खाब जियब। काहे से कि उनके सबके बाद ना ही तो उनके सबके धन दौलत दूसरे के तो ले तो दोनों जने यह अपन विचार के हन अपन गठरी मोटरी बांधन तैयार के हन तो जोन भी कुछ रहा तीनों प्राणी चल परन। अब चल परन अपने बहन के यहाँ पहुंचन तो बहनियों है पूजा पाठ करके निमकी रही और चटपटा मैया भोग वोग लगाई के अपने घरे हुए आए पहुंची रही। सोची चली कुछ हम अपन नाश्ता पानी करी चाय पानी पी तब तक भाई भौजाई उनकर आय के भतीज पहुंच गए। अब अचानक से उनके भाई भतीज भौजाई सब पहुंचन तो बेचारो बहुत खुश हो गई। उनके समझन ने आवत रहा काव करी काव ना करी धाय हर दौड़े धाय वार दौड़े काव ले आई काव खियाई दे काव पियाई दे बहुत खुश हो गई। खुशी में एकदम कुछ समझ ना पावत रहे कहीं भैया भले के हाथ चला आया और बिना बताए कुछ चला आया काहे बताए दे होते है एकदम तुम थोड़ा तैयारी के रही हो तोरे स्वागत कर भैया कहन बहनी कौन स्वागत करे तोहरे घरे खुदे इतना कुल धन धान्य भरा बा कौन चीज के तू तैयारी करबू तोरे सब कुछ घरे में बा इतना कुल तू खियावत पियावत हो तो और का तो तैयारी करते ही नाते हम सब अचानक से आए हैं तो कहीं ठीक क्या भैया आई गया हमारे घरे में एक लड़कियों बच्चा नहीं ने हमारे घर सोने सोने लागत है भतीज हमारा आई बा तो दो एक दिन जब रहे तो हमारा घर भरा भरा रहे। अब जल्दी न जात जाए 2-4 दिन रह के तब जात जाया तो उनके भाई भौजाई कहन बहनी हम तो जाए खातिर आइन ना है यह हमहू सोचे तोरे कोनो लड़का बच्चा ना बा तू बियात होबू दिन भर बैठ के तो हम सब यह विचार के है कि हमरे सबके धन धान्य ना बा तोहरे लड़का बच्चा ना बा तो हम सब चलब तोहरे घरे ऐसे ही रहब और तोहरो मन बहला रहे हमरे सब रहब घर तोहार भरा रहे और तू अकेले रहत होबू सोचत विचारत होबू तो कहीं भैया ये तो बहुत अच्छी बात बा अगर हमेशा के लिए तू सब आई गया तो ठीक बा। अब भैया वह सब रहे लागन बहुत अच्छा अच्छा उनके घरे भाई खाए पिए कुल मिलत रहा बहुत खुशी खुशी खाए लागन भतीजो अपन कुल अपन रहे लाग खुशी खुशी अपन खाए पिए लाग। अब भाई भौजाई एकदम मगन रहन कि ऐसे अब हम सब रहब और धीरे धीरे हमारे बेटवा के कुल धन प्रॉपर्टी हो जाए। माता रानी कृपा की वो मनौती उनौती मान के आए रही और माता रानी का आशीर्वाद उनका मिला रहा तो 1-2 महीना बाद उनका पता चला कि वो गर्भवती है पंडिताइन। अब एक वो पंडित से बताई अपने भाई भौजाई से बताई बहुत खुश भई भाई हमहू अब एक ठो संतान हमरे हो जाए हमहू महतारी बन जावे और कुल चीज हमरे रहबे किया खाली संतान ना रहा तो पंडित तो भाई बहुत प्रसन्न भैन कि हमरो औलाद हो जाए। लेकिन भाई भौजाई ऊपर से तो ना जाहिर हो देन ऊपर से तो नहु सब भाई खुशी जाहिर कहन लेकिन मने मन वैसा तो एकदम जड़ बुतान की अब नहो की संतान हो जाए तब हमरे लड़किया के प्रॉपर्टी कुछ मिलबे न करे। अब का होए तो भाई जो यो जोन रही कहीं कि तू परेशान ना हुआ हम ऐसे जुगाड़ करब कि इनके जो पेटे में बच्चा बा वो खत्म हो जाए नहु खत्म हो जाइए तब जो है इनके जो धन दौलत रहे कुल हमरे लड़के बच्चा हो जाए हमरे सबका हो जाए। और भैयो कहन चला ठीक बा अब धन के लोभ में इतना आंधर भर है उनका बहन के प्रेम ना दिखाए पड़ा तो वो जइयो कहा कहीं एक दिन दूध खौला के लेके आई वहां जहर मिला दी और जहर मिला के लेके आई आनंद के लगे अपने कहीं की दीदी ले तो का हम दूध लेके आए है और दूध है का पी ला अब तोहार ऐसे हालत में देखभाल बहन के करे बा ना तो कहीं हाँ भाभी तू तो बहुत हमार देखभाल करत हो बहुत सेवा करत हो अगर तू नहीं आए हो तू तो अकेले हम यहाँ काव करी तो कहीं हाँ ले दूध ले आ है एका पी लिहू जरूर सो एका बिना पिए सोए जिन कहीं ठीक बा हम पी लेबै तो अपन दूध धई के वे चली गई सोचिन की पी तो लेबे करिए और नहो सोचिन की हाँ हम पियब। लेकिन माता रानी के ऐसे माया उनका सब पता रहा कि हमें जहर माहौर मिला बा तो नाग और नागिन दोनों जने आए और उनका जो दूध रहा सारा दूध पी गए। अब नाग के अंदर खुदे इतना जहर बहु जहर कौन असर ना के नाग नागिन सारा दूध पी गए काहे से कि जब वो दूध धई के गई तो नंदियो के माता रानी के आशीर्वाद से झपकी आएगी और झपकी आएगी जब तो अपन नाग नागिन ना दूध पी के चला गए ना देख न पाई। थोड़ी देर बाद उनके आँख खुली तो सोचिन की भाभी दूधवा दे के घर ही पिए ना देखें कि दूध खाली। अब दूध खाली रहा तब भाई कुछ कहबो ना कि भौजइयो आई थोड़ी देर बाद कहीं का बनी दूधवा पिए रहो कहीं हाँ भाभी हम दूध पिए रहे सोची नब्बे कहा तो कहिए की
ये दूध पी ना जो लागत बा बिलार उलार पी लेगे। ती मारा उनसे कहीं हाँ पिए रहे। अब वो सोची कि दूधवा पिए लेकिन इनके कुछ भाव आना है न मरीन न कुछ बा का ऐसन बात रही। तो फिर ऐसे वह कईयो दाए कोशिश की कि इनका हम मार दे, लेकिन वह सफल ना आए भाई। जब वह कोशिश करें तब वह नाग नागिन कोनो तरीका से आए के और उनका बचाए ले। तो धीरे धीरे समय बीता 9 महीना का है और उनके एक ठू माता रानी का आशीर्वाद से एक ठू खूब सुंदर के बिटवा पैदा भय। बिटवा पैदा भय तो भाई बहुत प्रसन्न हो गई। पंडिताइन पंडित से कहीं कि ये पंडित अब तो हम हर 1.25 महीना तक माता रानी के मंदिर में ना जा सकी, ना हम भोग प्रसाद उनका चढ़ा सकी। अब तू ये करा कि तू ही जावा करा माता रानी से अर्जी लगावा करा, पूजा पाठ उनके किया करा, भोग प्रसाद 1.25 महीना तू ही चढ़ावा करा। जब 1.25 महीना बीत जाए तो हम चटपटा मैया के साथ सुहागिन बुलाए पूजो कराई, वो जैसे फिर रोज भोग प्रसाद चढ़ावत रहे वैसे फिर हम चढ़ाओ। पंडित कहन ठीक बा भाई। तो अपन चढ़ावे लागन। यार कहीं चटपटा मैया से हे माता रानी जैसे तू हमें संतान दिए हो वैसे तू हमरे संतान का हमेशा रक्षा की, हमरे संतान के सिर पे अपन हाथ आशीर्वाद वाला हमेशा बनाए रखो। माता रानी तो उनसे भाई प्रसन्न रहबे की तो उनके सारी प्रार्थना वह स्वीकार कर लेत रही। भाई भौजाई अपन योजना बनवत रहन कि कोनो तरीका से लड़का कभी खत्म करे के बात। एक दिन कैसे बात है तो जो नंदियो रही कहीं भाभी हम जाते ही नहाए तो ये दूधवा बेटुआ हमरे पियाई दो, बोतल में दूध भर के उनका दी। कहीं ठीक बजा मुझे ये खुशी हो गई, चला दूध दे पियावे खातिर भी हम जहर मिला के दे दे और यह दूध इनके बेटवा पी के अपन एकदम से सोई जाए। अब वो चली गई नहाए तो हमें जब गई दूध में जहर मिलावे जैसे तैसे नगनियों आई गई। अब नगनियों आई गई फन फुलाए खड़ी हो गई। तब अब जब देखी तो उनके हाथ से दूध दूध जहर वहर कुल छूट गए और वहीं गिर पड़ा चिल्लानी सांप सांप सांप। अब सांप सांप चिल्लानी जो उनके नंदो ही रहन वो अपने कमरा में रहन से दौड़न और जो उनके नंद नहात रही जल्दी जल्दी कपड़ा पहरी वो निकली कहीं कहाँ सांप कहीं अरे भाई कहीं बहुत जल्ला सांप आए रहा फन फुलाए खड़ा रहा। तबे देखा दूधवा गिर गए तो कहीं जाए दे कोनो बात ना तो काटिस ना दूधवा गिर दिया तो कहीं की नहीं हम काटिस ना कहीं चला कोनो बात ना बा हम दूसर दूध पियाई दे। अब ऐसे फिर बच गए ओका फिर ना मारे पाई। ऐसे ऐसे फिर कईयो दाए कोशिश की लेकिन फिर मारे ना पाई। धीरे धीरे समय बीतत गया लड़के 6 महीना खोई गई। तो एक दिन भैया का प्रोग्राम बनाए कहन चल तू बहनी कहूँ घूमे उमे ना गए एक दिन चल तू हो एक पार्क बा वही पार्क में चला घूमी आवा जाए। कहीं चला भैया ठीक बस सब योजना बनवत गए और हुआ गए पार्क में सबके घूमे खातिर। भैया ये योजना बनाए रहन कि जब पार्क में जा तो किनारे सड़क रही सोचे नहीं सड़क के किनारे गाड़ी घोड़ा आवत रहे इनके बेटवा में फेंक दे और गाड़ी घोड़ा के नीचे दबाई जाए मर जाए। तो अपन सब बिजी रहा अपन फूल पताका सब लाग रहा बढ़िया बढ़िया सब अपन देखे सुने बिजी रहा। अब अपन लड़किया ले रहन बहनियों सोची भाई मामा है प्यार दुलार करत है नहीं मारा लड़किया ले हैं खिलावत है नो ना ध्यान दी अपन हर बार फूल पताका देखत रही। अब का कहन धीरे से निकल आए सड़की को अब घोड़ा गाड़ी सब आवत रही जैसे सोचन की लावा एक ठू गाड़ी आवत रही दुर्वस देखे सोचन लावा यही फेंक दे यही गाड़ी के नीचे लड़किया के दबाई जाए अब कुछ बहाना कही दे। तब तक उनका खूब तेज से रोवे का आवाज आए। अब रोवे का आवाज आए तो घूम के देखा था दूसरी ओर सड़की पे उनके लड़किया का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो रहा गाड़ी उनके लड़किया कचर के चली गए और उनके लड़किया का मुंह फाट गए के मेहरारू चिल्ला चिल्ला रोत रही। आज मेहरारू उनके चिल्ला रोत रही भाई बहनियों देखी उनके और बहनियों का आदमी पंडित भी गए न सब जुट गए इनकी का होगी देखी तो मुंह फाट रहा सड़की पे लड़किया पड़ा रहा। अब तुरंत भाई पंडित डॉक्टर वॉक्टर बुलाए के लेके आइन जल्दी से इलाज होएला और यार पंडित आइन तुरंत गई चटपटा मैया के मंदिर में प्रार्थना करे लागी कि हे चटपटा मैया तू हमरे भतीजे के रक्षा करा कैसे का होइए जवन भी गलती भूल भाई होए ओ का माफ करा और हमरे भतीजे प्राण लौटावा। बार बार ये प्रार्थना करते रही। अब भौजइयो देखी तब उनका अपने गलती बहुत पछतावा है कि हम इनके लड़किया के जब से उपेटे में बा तब से हम मारे प्रयास में हई। अब एक ये हई हमरे लड़किया खातिर गए हई विनती करत हई चटपटा मैया के भैया जौन रहे उन्हों के अपने गलती के एहसास हुए वह सोचन कि बार बार हम लड़किया के मारे की कोशिश करत रहे लेकिन हम मार ना पाए और अंतिम में जवन काम हम दूसरे खातिर करते रहे जौन गड्ढा हम दूसरे खातिर खोदत रहे वो गड्ढा हम खातिर खोद उठा भगवान हमें ओके दंड दई देहन। पंडिताइन हुई प्रार्थना करत रही तब तक जौन इच्छाधारी नाग नागिन रहन वह सभे अपन आदमी औरत के वेश में आई गए और बतायन कहन हम इच्छाधारी नाग नागिन है
और तोहार भाई भौजाई बहुत समय से तोहरे लड़किया के मारे के कोशिश करत रहा, तोहका जहरीला दूध ले आए दीही और ओकरे बाद भी कई दाए मारे के कोशिश की। तब एक बार दूध पियावे जात रही तो हम आके खड़ी हुई गे, तब इनकर दूध कुल गिर गे। अब आजो तोहार भाई तोरे बेटवा का सड़की पे गाड़ी के नीचे फेंके वाला रहा। यही मारा ऐसन माता रानी उनका दिखावे के मारा कहीं कि बार बार ऐसे ने सब करत रहें, लेकिन बार बार सब माफ कर दिया जात रहा, चला अब सुधर जाइए अब सुधर जाइए। लेकिन ये सब सुधरन ना है, नाते इनके सबका सुधारे के मारा इनका ये दंड दिया गवा। अब इनके लड़किया तब एक्सीडेंट भा है, अब इनके लड़किया जिंदा ना हो सकत, कहा इनके सबका बहुत बड़ा घोर अपराध बा। अब उनके सब दोनों जने वहीं खड़ा हुई के माफी मांगे लागन, कहन हमका सबका अपने गलती के बहुत एहसास हो बा। अपने बहन के गोड़ पकड़ के भैयो रोवे लागन, भौजैयो रोवे लागी, कहीं बात तो सही, हम सब बहुत बड़ा गलत काम के है, वही अपराध का हमका सबका ही दंड मिलत बा। लेकिन हे बहनी कैसो तू मनावा चटपटा मैया का, अगर वह मान जाई है तो जरूर हमारा लड़का प्राण लौट आए। तो कहीं हाँ भैया भौजी तोहरे सब तो बहुत गलत किया, इतना गलत किया जौने कोनो सीमा ना, माफी काबिल ना बा। लेकिन हमार भतीज है ओका खाती तो हम प्रार्थना करबे करब। लेकिन ई चीज हमारे समझ में ना आया, तोरे सबका कवन दुश्मनी रही, काहे तू सब मेरे लड़किया के मारे कोशिश करत रहा। तो भैया बतायन कहन कि ऐसे ऐसे बात रही। हमरे सबके दिमाग में ये चलत रहा, जब तोरे आल औलाद न रहे हमारे जो लड़किया बस सारी प्रॉपर्टी तोहार वही कोई चाहे। यही मारा हम सब मारे कोशिश करते रहे, लेकिन भगवान के आगे, माता रानी के आगे हमारे सबके कोनो जोर ना चला। तोहार भक्ति माता रानी की शक्ति जीती है। बहनियों कहीं भैया अगर तू एक दाए कहे होता तो अपने प्रॉपर्टी के आधा हिस्सा हम तुम्हें दे दे, आधा हिस्सा हमार लड़किया खाए जी ले, लेकिन तू ऐसा काम काहे के है। हाँ जोन भी रहा तोन रहा भाई। ओकरे बाद फिर माता रानी की प्रार्थना कहीं मनाई, कहीं हे माता रानी जोन गलती ये सब कहन ओका सजा हमरे भतीजे के न दे, तो अबोध है, अज्ञान है, ओका तो कुछ भी ना पता बा, माता रानी ओके प्राण लौटावा। और बारम्बार ऐसे विनती करत रही, डॉक्टर लोग उनका इलाज करत रहन, तब तक वो लड़किया माता रानी की कृपा से धीरे धीरे होश में आएगी, पट्टी मरहम होगी और लड़किया ठीक आएगी। तो माता रानी जैसे उनके कृपा कहीं उनके ऊपर वैसे सबके ऊपर करें। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा मैया की जय। अब